दरअसल हरियाणा का चुनाव बहुत दूर नहीं रहा, बस 15वां दिन चुनाव हो जाएगा। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ हॉट सीट में लेकर आया हूँ। उसमें हॉट सीट में सबसे पहले हम लोग जुलान की बात करेंगे, जुलाना की बात करेंगे, इसीलिए क्योंकि हरियाणा का ये हॉट सीट, जिसमें मतलब गोल्ड मेडल जीतने से बस एक कदम पहले ही इनको क्या बोलते हैं, किस्मत ने ऐसी पटकनी दी कि अब ये राजनीति में अपनी हाथ जो है अजमाने के लिए विनेश फोगाट जी उतर गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में कितना सक्सेसफुल होंगे ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। चुनाव जब हो जाएगा, जीतती हैं हारती है क्या होता नहीं पता। उनके सामने जो है कैप्टन योगेश बैरागी, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। यहाँ के जातीय समीकरण आपको मैं डिस्कस करूंगा, क्या जात है और पिछला रिकॉर्ड क्या कहा है। दरअसल इस बार जो है मेन जो है आपको जेजेपी, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने भी एक रेसलर को ही उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप तो विनेश फोगाट जी के बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सब कुछ आप जान ही रहे हैं। अब वो राजनीति में एंट्री किया है तो उनके बारे में साइड रखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो आम आदमी के कैंडिडेट हैं कविता दलाल, जो कि WWE की रेसलर भी रह चुकी हैं, उनको मैदान में उतारा है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ जेजेपी के अमरजीत ढांडा, वो जो कि पिछले बार जीत चुके थे चुनाव, 24,000 मतों से जीते थे और हराया था किसको, बीजेपी के नेता को। सेकंड नंबर बीजेपी थी। इनको वोट टोटल मिले थे 61,942, जो कि 48% वोट होते हैं। और ये जीत गए थे 24,000 मतों से, ये वोट जो है जीत गया। तो लगभग 19% बोला जाए तो 19 पॉइंट समथिंग है। 2019 के बारे में बात करूँ तो उसके बाद मैं बात करता हूँ जो अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कैप्टन योगेश बैरागी, इन पे चर्चा करना जरूर, क्योंकि बहुत यंग लीडर है, बहुत डायनेमिक लीडर है। कहा जाता है कि 6-7 साल से लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कभी वो कोरोना में एक्टिव रहते हैं, कभी वो कहीं और एक्टिव रहते हैं। और इनका जो पकड़ है मनोहर लाल खट्टर जी के साथ हो या नायब सिंह सैनी जी के साथ हो, बहुत अच्छा, मतलब कि वो तालमेल बोल सकते हो। शीर्ष नेतृत्व के साथ मजबूत पकड़ कहा जाता है। दरअसल ये पाजू कला गांव की योगेश जो है, जिसने स्नातक किया उसके बाद ये काम में लग गया, राजनीति में आ गए। दरअसल मैं आपको बता देता हूं, अब चारों को मैं बता दिया। विनेश जी के बारे में आप जानते हैं कितने बड़े रेसलर हैं जो। उसके बाद आपको मैंने अमरजीत ढांडा को इस बार भी जेजेपी ने टिकट दिया है। उसके बाद जुलाना से ये आप क्या बोलते हैं, कविता दलाल, सबके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर दिया। अब मैं को कास्ट पे बात करना जरूरी है, क्योंकि जातीय समीकरण यदि मैं आपको समझा देने में सक्षम रहता हूं तो आपको और अच्छे से आप समझ पाओगे कि जात का क्या इम्पैक्ट है, यहाँ कितने % जाट है, क्यों जाटों को यहाँ मजबूत कहा जा रहा है, ये सब कुछ आप लोग को बताना जरूरी है। दरअसल जाट कम से कम कहा जा रहा है कि 48% जो है यहाँ जाट है। वहीं पे बात करे जाए कि भाई नंबर की बात करें तो नंबर में कहा जा रहा है कि 81,000 के अप्रॉक्स जो है जाट का यहाँ पे संख्या है, जो वोटर हैं। वहीं पे बात करें शेड्यूल कास्ट जो है 34 के अप्रॉक्स है। वहीं पे 29 के बोला जाता है बीसी वोटर है। वहीं पे 21 के बोला जा रहा है ब्राह्मण वोटर है। तो ये आंकड़ा से आपको समझ में आओगे सबसे ऊपर कौन है, जाट। जाट का पलड़ा जिस तरह भारी, उसकी उम्मीद है कि वो जीत कर बाहर निकलेगा। देखिए, लोग कह रहे हैं अलग कि विनेश फोगाट के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन अमरजीत ढांडा को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो 24,000 मतों से जीते थे। वहीं पे बात करें, आप परसेंटेज की बात किया जाए, 48% है आपको जाट वोटर। शेड्यूल कास्ट 22%, 17% के बाद 5% ब्राह्मण, 5 से 7% बोला जाता है। वहीं पर राजपूत 2% है, 4% अल्पसंख्यक है। तो आप समझ सकते हो कि ये आपको मैंने बता दिया, जिससे जातीय समीकरण से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार का क्या होगा। हालांकि मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग का कहना यह है कि महिला वोटर जो है डायरेक्ट जो है आपको किसके तरफ टिल्ट करते हुए नजर आ रही है, विनेश फोगाट की तरफ। क्योंकि महिलाओं का जो आवाज उन्होंने उठाया, जिस लेवल पे अपने कैरियर को दौ पे रख के जिस तरह से आवाज उठाया, उससे ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए आसान हो गया है विनेश फोगाट को चुनना। देखना दिलचस्प ये होगा कि 8 अक्टूबर के दिन जोलाना में किसकी जय जयकार होती है। आपको यदि वीडियो पसंद आया और किस सीट पे आप डिटेल जानना चाहते हैं, जिसके समीकरण आपको जानना है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।